पिछले लगभग 2 सप्ताह पहले भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए और ये जो 5 आणविक परीक्षण हुए जमीन के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये 5 सफल आणविक परीक्षण करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अच्छे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 सफल आणविक परीक्षण किए, इसके बाद की घटना ये है कि हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी और जापान ने भी लगा दी। अमेरिका ने और जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 5 अणु विस्फोट किए हैं और ये 5 अणु विस्फोट जब भारत के वैज्ञानिकों ने किए तो अमेरिका ने और जापान ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। तो तकलीफ क्या है अमेरिका को? विस्फोट हमने किए, हमारे वैज्ञानिकों ने किए, हमारी जमीन पर किए, हमारे पैसे से किए। अमेरिका को क्या तकलीफ है कि आपने ये क्यों किया? क्या तकलीफ है? हम अपने पैसे से अपने घर में कुछ भी करें, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम ये करो या मत करो? और तकलीफ इसलिए भी ज्यादा है मुझको कि जो अमेरिका की सरकार हमको कह रही है कि हमने ये 5 अणु विस्फोट क्यों किए, उस अमेरिकी सरकार ने खुद 1047 अणु विस्फोट किए। तो जब अमेरिका ने खुद अब तक 1945 के साल से लेकर 1000 से ज्यादा अणु विस्फोट कर लिए हैं, वो अमेरिका को यह कहने का अधिकार किसने दिया है कि भारत सरकार ने ये क्यों किए 5 अणु विस्फोट? और आपको मैं जानकारी दे दूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 6 अणु विस्फोट किए हैं। एक 74 में किया था, 5 अभी किए हैं और ये 6 के 6 अणु विस्फोट हमने जमीन के अंदर किए। हमारे वैज्ञानिक चाहते तो वो जमीन के ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि जमीन के ऊपर अणु विस्फोट करने का नुकसान बहुत होता है। लोग मरते हैं उसमें, रेडिएशन फैलता है और सालों साल तक उसका नुकसान होता रहता है। तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की बुद्धिमत्ता दिखाई, चतुराई दिखाई कि वो जमीन के अंदर किए हैं 5 के 5 अणु विस्फोट। 6वां अणु विस्फोट जो 74 में किया था वो भी जमीन के अंदर किया था, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, और नुकसान हुआ भी नहीं है। क्या नुकसान हुआ है? 5 अणु विस्फोट करने का इतना नुकसान हुआ है कि पोखरन गांव के 2 लोगों की दीवार थोड़ी सी चटक गई है, बस। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उस दिन टेलीविजन पे मैं समाचार देख रहा था किसी भाई के घर में खाना खाते समय, तो वो दोनों के दोनों किसान जिनके घर की दीवार चटक गई है, उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कि ये घर की दीवार अगर गिरेगी तो दोबारा बन जाएगी। मेरे राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ। इसका मतलब क्या है? हमारे देश के 2 किसानों को इतनी बुद्धिमानी है कि वो ये कह रहे हैं कि घर की दीवार गिरेगी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ है। इतनी बुद्धिमानी हमारे देश के कुछ बड़े बड़े बेवकूफ नेताओं को नहीं है, जो कह रहे हैं कि गलत समय पे परीक्षण किया। आप देखिए कि जो साधारण किसान इतना बुद्धिशाली है, वैसे हमारे देश के नेताओं में बुद्धि नहीं है। और दुर्भाग्य से ऐसे नेताओं को आप बार बार मंत्री बनाते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं, सब करते रहते हैं, जो इतने भी बुद्धिशाली नहीं। और वो कह क्या रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी मुझे बहुत तकलीफ हुई एक दिन अखबार में ये पढ़कर कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि अमेरिका द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है, जापान द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है, उसका बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा हमारे देश को। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्या नुकसान हो जाएगा हमारे देश को। अमेरिका में एक कानून है सन 1994 का बनाया हुआ। वो कानून क्या है? 1994 में अमेरिका की संसद में कानून बनाया था कि जो भी देश अणु बम का परीक्षण करेगा उसको अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। तो हमारे देश ने अणु परीक्षण किया तो अमेरिका की सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता हमारे देश को बंद हो जाएगी। तो कितनी आर्थिक सहायता देता है अमेरिका हमको? हमारे देश के नेता जो गांव-गांव चिल्ला रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इन सबके लिए मैं ये सवाल कह रहा हूं और आपके दिमाग में भी ये बिठाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना आर्थिक नुकसान होगा हमारा। हमारे देश के जो 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर उन सबकी एक-एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए तो वो उतना ही पैसा है जितना अमेरिका हमको 1 साल में आर्थिक मदद देता। तो क्या हमारे देश के 40 लाख कर्मचारियों में इतनी भी राष्ट्रभक्ति नहीं है कि वो अपने एक-एक दिन की तनख्वाह दान कर दें राष्ट्र के कोष के लिए?
तो आपको जवाब मिलेगा कि है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों ने पहले ही बार में यह फैसला कर लिया कि वो अपने एक एक दिन की तनख्वाह राष्ट्र के कोष में दान करेंगे। और जिस दिन मैंने ये खबर पढ़ी उस दिन मैं पूना में था और उस दिन शाम को मेरा व्याख्यान था पूना में। जनता सहकारी बैंक है पूना में एक, तो उस दिन मेरा व्याख्यान उन्होंने आयोजित किया था। तो मैंने उस व्याख्यान में कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारी ये तय कर सकते हैं कि वो अपने एक एक दिन की तनख्वाह दान करेंगे राष्ट्र कोष में, तो आप नहीं कर सकते क्या? तो जनता सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों ने भरी सभा में कहा कि हम आज ही नक्की करते हैं, फैसला करते हैं कि हम अपने एक एक दिन की सारी तनख्वाह दान कर देंगे राष्ट्र के कोष में। तो 40 लाख कर्मचारी अगर एक एक दिन की तनख्वाह दान कर देंगे राष्ट्र के कोष में, तो अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदी का हमारे पास पूरा का पूरा इलाज है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि वो $15 अरब दान करने जा रहे हैं भारत सरकार को। तो ये $15 अरब तो इतना पैसा होता है कि 5-6 साल तक अमेरिका हमको मदद दे या ना दे, भाड़ में जाए अमेरिका, चूल्हे में जाए, हम हमारा काम कर सकते हैं। और अभी तो मैंने इसमें उनकी गिनती ही नहीं की है। हमारे देश में 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो ये 1 करोड़ लोग अगर इस साल 1% इनकम टैक्स बढ़ाकर दे देंगे अपनी इच्छा से, तो राष्ट्र का कोष इतना भर जाएगा कि 10 साल की भी अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है हमको। कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अमेरिका मदद दे या ना दे, हम हमारा काम अच्छे से करेंगे। इसके विपरीत एक अच्छा काम हो गया है इस देश में। क्या हो गया है? पूरे देश में एक लहर चल गई है। हर आदमी कहता है बहुत अच्छा हुआ, हर आदमी कहता है बहुत अच्छा हुआ। और ये जो लहर चल गई है, मैं देख रहा हूं कि लोगों के चेहरे पर चमक आ गई है ये कहते हुए कि बहुत अच्छा हुआ, माने उनका स्वाभिमान जागृत हुआ है। और आप समझ लीजिए, साधारण आदमी का जब इतना स्वाभिमान जागृत हुआ है, तो हमारे देश के सैनिकों का स्वाभिमान कितना बड़ा होगा जो सेनाओं पर देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम हो गया, ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। और एक ऐसी राष्ट्रभक्ति की लहर पूरे देश में चल रही है कि हर आदमी मुझसे पूछता है कि राजीव भाई बताओ मैं क्या करूं इस देश के लिए। वो कभी पहले नहीं पूछता था मुझसे कि मैं क्या करूं इस देश में। जब अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, जापान ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, तो हर आदमी कहता बोलो मैं क्या करूं इस देश में। तो हर आदमी को अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिल गया है। बहुत बार ऐसा समय नहीं आता, जब युद्ध होता है किसी देश के ऊपर, जब आक्रमण होता है बाहर से, तब ऐसा समय आता है, और वो आज हमारे देश के सामने है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोग जाति, धर्म, भेद, संप्रदाय भूलकर अभी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी मुझे एक मुसलमान भाई मिला पूना में, मेरा व्याख्यान सुनने के बाद उसने नक्की किया, वो कहने लगा राजीव भाई मैंने फैसला किया है कि अमेरिका की सिटी बैंक में मेरा पैसा जमा है वो सब मैं निकाल लूंगा, और मुझे सिटी बैंक